हेलो बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जो कि है क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं लाइफ के बारे में कि मतलब लाइफ होता क्या है। हम थोड़ा सोचेंगे कि लाइफ क्या है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों बोलते हैं, हम उसको एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इन सब के बारे में सोचेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस हमें क्यों चाहिए होते हैं, और हम साइंस के बच्चे हैं तो हम थोड़ा ये भी देख लेंगे कि हमें इनके बारे में पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, अबाउट द इंडिविजुअल लाइफ प्रोसेसेस हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में, इंडिविजुअल वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत तो सबसे पहले तो है लाइफ क्या है। मतलब एक तो होता है कि फिलोसॉफिकल होता है कि हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि लाइफ क्या है, हमें क्यों करना, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, हम क्यों जी रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फिलोसॉफी एक होता है हमारे बायोलॉजी के हिसाब से कि लाइफ, बायोलॉजिस्ट भी क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ क्या है। तो उस क्वेश्चन का भी बेसिस होता है कि लाइफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अगर हम एक बॉडी को देखते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि वो लिविंग है। जैसे कि कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, तुम उसको देखोगे तो वो बीच बीच में अपना मूवमेंट कर रहा होगा, हाथ अपना पोस्चर चेंज कर रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा। कोई एक लड़का है अपने पेट के साथ दौड़ के जा रहा है, तुमने देखा, तुम्हें लगा कि अरे यार वो दौड़ रहा है, तो तुम्हें पता चल गया कि वो जिंदा है। ठीक है, कोई एक साइकिलिंग कर रहा है तो तुम्हें पता चल गया कि हाँ वो तो जिंदा है। पर मैं ये बोलूं कि एक मतलब पेट है जो कि सो रहा है, ठीक है, कोई विजिबल मूवमेंट्स, मतलब कोई ग्रॉस मूवमेंट्स नहीं है उसके, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। तो फिर तुम बोलोगे कि नहीं मैम, उसका हम एब्डोमेन देखेंगे, उसमें ब्रीदिंग मूवमेंट्स हो रहा होगा। तो फिर मैं और थोड़ा ट्रिकी कर देती हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगी कि पेड़ को देख के पता कैसे चलता है कि वो जिंदा है या मरा हुआ है, क्योंकि उसके मूवमेंट्स तो लाइफ की वजह से होते नहीं है ना, उसके मूवमेंट्स तो पैसिव होते हैं, हवा की वजह से होते हैं। तो फिर तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि मैम ग्रीन होते हैं। ठीक है, पेड़ ग्रीन है ये तो वो जिंदा है, अगर सूख गया है तो मरा हुआ है। तो फिर एक क्वेश्चन ये भी तो है कि क्या उन पेड़ का क्या जो कि ग्रीन होते ही नहीं है, जैसे कि क्रोटन्स आते हैं, ठीक है, वो कलरफुल्स होते हैं जो डेकोरेशंस के लिए होते हैं, उनका क्या, वो तो ग्रीन होते ही नहीं है, तो क्या वो मरे हुए हैं। तो फिर तुम में से कुछ समझदार बच्चे बोलोगे कि नहीं मैम, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर उसने ग्रो किया तो उसको हम बोलेंगे कि वो लिविंग है। ठीक है, तो बेटा जितने भी सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे अभी तक, चाहे वो खड़ा हुआ बच्चे का, मतलब लड़के का हो, साइकिलिंग कर रहा हुआ लड़का हो, या फिर कोई एक सोता हुआ पेट हो, या फिर पेड़ हो, सब में हम लाइफ का मतलब जो एविडेंस है उसके तौर पे हम क्या देख रहे हैं, हम मूवमेंट देख रहे हैं। चाहे वो मूवमेंट ग्रोथ के फॉर्म में हो, तुम बोलोगे ग्रोथ कैसे, कब से मूवमेंट हो गया, तो नहीं, ग्रोथ एक्चुअली में लिटरली में मूवमेंट नहीं होता है, पर जो मतलब पेड़ का जो मूवमेंट होता है, जैसे कि लाइट के और पेड़ जो बैंड हो जाता है कभी कभी, तुमने अगर देखा होगा, तो वो ग्रोथ की वजह से होता है। तो हम ये बोलते हैं कि वो फंक्शनल मूवमेंट है ग्रोथ जो एक। ठीक है, फिर हमने देखा कि मैकेनिकल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे कि माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो होते भी हैं, वो क्यों चाहिए होते हैं, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। मेरे दिमाग में तो आया था, तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए। तो हाँ, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स होते हैं, पर क्यों होते हैं, मतलब चाहिए ही क्यों होते हैं। एक इंसान जिंदा है तो क्यों चाहिए। तो बेटा उसका आंसर है बिकॉज लाइफ नीड्स मेंटेनेंस। ठीक है, आप बोलोगे मम्मी मेंटेनेंस क्या होता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस देखो बेटा, तुम्हारे पास क्या होगा, अभी साइकिल होगा, तो तुम वो साइकिल को रोज रोज साफ कर रहे होगे, सर्विसिंग करवा रहे होगे, बीच बीच में उसके पार्ट्स कभी कुछ वो हो जाते होंगे, ग्रीस देते होंगे,
तभी तो वो लंबे टाइम तक चलता है ना। हमारी बॉडी भी ऐसी है, हमारे बॉडी में भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि टिश्यू को लेके बने हैं। तो मैं सिर्फ बहुतों को पता होगा टिश्यू क्या है, बहुतों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, टिश्यू होता है एक कलेक्शन ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स मिल के आपस में मिल के टिश्यू बनाते हैं, और वो सेल्स जो यूजुअली क्या करते हैं, मतलब काम करते हैं मिल के, क्योंकि एक काम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि देयर इज एन ऑर्डर which needs to be maintained। कौन सा ऑर्डर? कि सेल्स है, सेल्स को मिला के टिश्यू बन रहा है, टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से मिला के ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये जो ऑर्डर है ना बेटा, ये मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, एक मूर्ति ले लो मिट्टी का, ठीक है, वो भी मिट्टी से बना है। मिट्टी में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको तुम लेके बाहर छोड़ दो, ठीक है, तो तुम देखोगे एक आध महीने के बाद वो मतलब गल गया होगा, ठीक है, धूप में, पानी में, धूप मतलब पानी में, हवा में वो गल गया होगा, ठीक है। तो उसको क्या हुआ? उसको मेंटेन कोई नहीं कर पाया, ठीक है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। सिमिलरली हमारा बॉडी भी, जब डेड बॉडी को छोड़ दो ना, वो गल जाता है, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो हमारी बॉडी भी मेंटेनेंस चाहिए, हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस चाहिए, ताकि जो हमारे सेल्स हैं, वो सेल्स जो आपस में जुड़ के रह सके, ताकि वो एक टिश्यू फॉर्म कर सके, वो टिश्यू जो आपस में जो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड रह सके, ताकि वो ऑर्गन बना सके। तो ये सब जो मतलब है मेंटेनेंस का काम है, कि सब आपस में जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, ताकि वो इंसान को जिंदा रख पा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो यही से आते हैं लाइफ प्रोसेसेस के कंसेप्ट्स। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, अभी हम एग्जैक्टली जानेंगे, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन वाइज लाइफ प्रोसेसेस होते हैं द प्रोसेसेस व्हिच आर मेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेसेस लाइफ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, उसको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है, मतलब मेंटेनेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम क्या क्या हरकतें करते हैं रोज रोज, ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक कॉमन सेंस है, ठीक है, हम बोलते रहते हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी। एनर्जी नहीं है आज, एनर्जी थोड़ा डाउन है, काम नहीं कर सकते, ठीक है, हम ऐसे बोलते रहते हैं। तो बाय कॉमन सेंस हमें पता चल गया कि मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो बेटा एनर्जी कहाँ से आती है? एग्जैक्टली फूड से आती है, ठीक है। एंड तो फूड जो प्रोसेस है, जो जैसे हम फूड लेते हैं और फूड को प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए हमारे अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। खाना ले लिया, अब खाना को प्रोसेस करके उससे हमें एनर्जी निकालना है, ठीक है। वो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? हम ब्रीथ करते हैं तो मिलता है। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस और ये खाने से जो ऑक्सीजन मतलब एनर्जी निकल रहा है, ये दो प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। उसके लिए हमारे पास क्या है? ताकि हमें ऑक्सीजन मिल पाए, उसके लिए हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एक्सेट्रा को लेके बना हुआ है, जो हम आगे देखेंगे। ऑक्सीजन मिल गया, फूड मिल गया। अब एक सेल को तो ये नहीं मिलेगा, हर सेल को पहुंचना चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट वाला काम है ना, कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हर सेल को फूड लेके जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हर सेल को ऑक्सीजन लेके जाना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वापस लेके आना, वो उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको हम थोड़ा और फैंसी वे में बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्यों? कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब ब्लड, ठीक है। तो सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड को सर्कुलेट करवाता है हार्ट। तो सर्कुलेशन के लिए हमारे पास होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तीन चीजें हमने देख लिया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। अब ये तीनों काम होने के बाद हमने खाना खा लिया, ठीक है, एनर्जी निकाल लिया, उसके बाद कुछ तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा फैक्ट्री में, प्रोसेसिंग के बाद वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वैसे भी हमारी बॉडी भी एक छोटी सी फैक्ट्री है कि नहीं?
तो हमारे भी तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस वेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बाय द लाइफ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन हम वो सारे वेस्ट को निकालते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम सीकम एंड एनल कैनल नहीं होता है, वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑल से लेके बना होता है, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देन हम समराइज कर लेते हैं, हमने 4 तरह के लाइफ प्रोसेस पढ़े, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। अब आते हैं एक कॉमन, मतलब जो कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं मेनी टाइम्स, एक होता है रिप्रोडक्शन। तो बेटा रिप्रोडक्शन, तुम पूछोगे मैम रिप्रोडक्शन क्या लाइफ प्रोसेस है, या इसमें भी तो ऐसे सन मतलब TION लगा हुआ है? तो आंसर है नहीं, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, क्योंकि हमने डेफिनेट लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि वो मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए होता है, पर रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस नहीं करता, वो स्पीसीज के लिए, स्पीसीज का कंटिन्यूएशन के लिए चाहिए होता है। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो आज हमने देखा कि आज हमने देखा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखा लाइफ प्रोसेस के बारे में। अगले वीडियो में हम इंडिविजुअल लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करो और मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर जो है वो तुम्हें पढ़ना है, तो मैं उसके हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।